देश में मंगलसूत्र पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब यह मुद्दा तब उठा जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। पीएम मोदी का बात का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। पीएम मोदी का ये बयान आया है कि लोगों की मेहनत की कमाई कांग्रेस और संपत्तियों को घुसपैठियों को सौंप देगी कांग्रेस। आपको क्या लगता है, ऐसा सच में होता है? देखिए, ऐसा है कि पहले चरण के इलेक्शन के बाद जो भी अभी इलेक्शन हुआ है, जितना इससे मोदी जी को समझ में आ गया कि वो हार रहे हैं और पूरे देश ने एक नैरेटिव सेट कर लिया कि मोदी जी को हटाना है। इंडिया गठबंधन ने एक फॉर्मूला दिया, कह लीजिए, या इंडिया गठबंधन का एक स्लोगन है कि साउथ से बीजेपी को साफ करो, नॉर्थ से हाफ करो। यानी कि बीजेपी को पूरा प्रयास कर रहे सत्ता से बाहर करें। और बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है हमेशा कि हिंदू मुस्लिम करना या हिंदुत्व के मुद्दे पे सिर्फ लड़ना, उसको राहुल गांधी ने बड़े स्मार्टली, बड़े समझदारी से पूरे इलेक्शन को एक मुद्दे पर ले आके खड़ा कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, आम जनता कैसे डरी हुई है, विपक्ष को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, कल के डेट में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। अब पूरा इलेक्शन इसी पे चल रहा है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल अभी पहले चरण में दिखता है कि लोग बढ़ चढ़ कर वोट किए हैं और वो वोट एकदम मोदी जी या कह लीजिए पूरे बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी का जो भी मैनिफेस्टो आया, अगर आप उसमें गौर कीजिए, पहले कभी बीजेपी का मैनिफेस्टो जो भी आता था उस मैनिफेस्टो में लिखा जाता था बीजेपी का मैनिफेस्टो है, लेकिन अभी आपने गौर किया होगा उस मैनिफेस्टो में लिखा गया मोदी की गारंटी। यानी कि मोदी और माइनस बीजेपी इज इक्वल टू 0। मोदी जी अब बीजेपी से भी बड़े हो गए, तो ये उनके अंदर के लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस बार मोदी जी आए, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो उत्तराखंड के भी क्यों ना मुख्यमंत्री हो। आज की डेट में हर जगह लोग अंदर खाने यही चाह रहे हैं कि मोदी जी ना आए। अब मोदी जी और अमित शाह को ये पता चल चुका है कि वो हार रहे हैं, तो अब वो ये तो उनका सबसे पहला एम है कि किसी भी तरीके से वो जो राहुल गांधी ने नैरेटिव सेट किया है कि महंगाई के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाए या आम जनता की जो नीड है उस पर इलेक्शन लड़ा जाए, उससे हट के आम जनता आ जाए हिंदू मुस्लिम में। अब उनके लिए साउथ एकदम खत्म है। उनको पता है कि हिंदी हार्टलैंड में ही वो जो कुछ कर सकते हैं। तो जो 2019 में उन्होंने सीट प्राप्त की थी, उस सीट को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक फार्मूला है, हिंदू मुस्लिम, और उसका सिर्फ एक तरीका है कि ये समझाएं। आज की डेट में उनको समझाना नहीं, इनको हिंदू को डराना है कि अगर मैं नहीं आया तो हिंदुत्व ही खत्म या हिंदू ही खत्म। इसलिए वो आपका मंगलसूत्र, और ये वो एक डायरेक्शन है कहने का, मंगलसूत्र ले जाना या आपका ले लेने का मतलब है कि आपको कन्वर्ट कर देंगे मुस्लिम में। जिस तरह से पीएम मोदी ने बोला है, उन्होंने एक और लाइन बोली कि कांग्रेस की जो सोच है अर्बन नक्सल जैसी है। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अर्बन नक्सल अगर आप सोचिए तो किसी पे जबरदस्ती कैप्चर कर लेना, इसका मतलब है आज की डेट में ये 70 सालों से कभी भी, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों ना रही हो, अटल जी के टाइम में भी सबको फ्रीडम थी स्पीच की, लेकिन आज की डेट में नहीं है। ये अपनी सोच को ही दूसरे की सोच बता के पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस बात से इनकार करते हैं? बिल्कुल, एकदम, इसमें कुछ भी नहीं। जिस तरह से पीएम मोदी ने ये लाइन बोली कि मेरी माताओं और बहनों, वो आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या घबराए हुए हैं, इसलिए वो उन्होंने ध्रुवीकरण का ऐसा रास्ता अपना लिया है? बिल्कुल। पहले आप जो पहला चरण हुआ है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 2019 में अगर देखेंगे तो उनको लगभग 40 से 48 सीट मिली हुई थी। इस बार वो लगभग 50% सीट उन सीटों में से ही हार रहे हैं। यानी कि वो जो 20-22 सीट एक्स्ट्रा आ जा रही वो तो इंडिया गठबंधन को जाएगी या किसी और पार्टी को जाएगी। इससे उनको समझ में आ रहा है कि पहले ही राउंड में अगर वो पीछे हो गए तो आने वाले सारे राउंड में वो पीछे ही होते जाएंगे, क्योंकि ये पूरा इलेक्शन जो हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव पे हमेशा सेट किया जाता था वो हट के आज की डेट में वो सारा का सारा इलेक्शन मुद्दों पे हो गया। पहले तो राहुल गांधी की यहीं पे जीत है, इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी जीत है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को हटा के उन्होंने आम जनता के नैरेटिव को सेट किया। इस वजह से मोदी जी पूर्णतया घबराए हुए हैं। उनको समझ में आ चुका है कि वो हार रहे हैं और पहले ही राउंड से उनको बहुत बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। उनको ये पता है कि पहले वाले राउंड में जो हार है वो दूसरे पे इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी
और दूसरी बड़ी बात, मोदी जी या पूरा इलेक्शन कमीशन मान के चले जो 7 चरणों में इलेक्शन करा रहा था, पहले वो सोच रहे थे इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा है, गैप मिलेगा। जैसे हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गैप मिलता है तो हम सोचते हैं ना कि वाला सब्जेक्ट पहले पढ़ लें, जो गैप मिलेगा उसमें उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब मोदी जी ने अपने लिए तो सेट किया, लेकिन वो भूल गए कि जो हमारे विपक्ष में वो भी कहीं ना कहीं सत्ता में रहे और दिमाग उनके पास भी, उन्होंने भी वही गणित कर दी कि जो सामने अभी सीट दिख रहे है उस पर फोकस करो, जब वो टाइम मिलेगा तो उस पर दूसरे पे फोकस करो। तो इसलिए वो भी उतनी ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं जितना कि मोदी जी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस चीज को। इसलिए मोदी जी पीछे ही चल रहे और जैसे जैसे इलेक्शन चलता जाएगा वैसे वैसे ही आम जनता के पॉइंट्स ही नैरेटिव सेट होते जाएंगे और उसी पे मुद्दे पे इलेक्शन होगा और आगे चल के इंडिया गठबंधन ही आगे दिखेगा और हिंदू मुस्लिम अपने आप पीछे होता जाए। प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र वाले बयान पर पलटवार किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गया। आपकी क्या राय है इस पर? एकदम सही है। अगर आप देखिए तो गांधी फैमिली के 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो देश के लिए लमसम कुर्बान हुए। राजीव गांधी जी भी वैसे, इंदिरा गांधी भी वैसे हुई। अगर हम सिर्फ सोनिया गांधी की बात करें, अगर वो इस मुद्दे को सिर्फ लेकर अगर यूपी में जाएं और सिर्फ इतनी बात बोलें कि मुझे मेरे मंगलसूत्र को टारगेट किया जा रहा है, तो शायद बीजेपी यूपी से भी पूरी साफ हो जाए। यूपी क्या पूरे हिंदी हार्टलैंड से साफ हो जाएगा, क्योंकि किसी के जो एक सिंपैथी होती है ना, जो लेडीज औरतों की जो एक सिंपैथी होती है, मंगलसूत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी लेडी के लिए या हमारे हिंदू धर्म में। अगर उस पर आप चोट करना शुरू कर देंगे तो आम जनता जो भी हिंदू है वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसलिए खड़ी हो जाएगी कि मंगलसूत्र की बेइज्जती, यानी कि आप उसके पति और उसके घर की बेइज्जती कर रहे हैं। और आज की डेट में मोदी जी इस चीज को शुरू कर चुके हैं। जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं वो उनको खुद नहीं समझ कि मंगलसूत्र कितनी बड़ी चीज है हिंदू धर्म और किसी लेडी के लिए। आज उस पर जो चोट कर रहे हैं इसका उनको खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। देश में जब युद्ध चल रहा था तो इंदिरा जी ने भी अपने गहने जो थे वो रख दिए थे, तो इस बारे में क्या? देखिए, जब भी हमारा युद्ध हुआ तो ज़्यादातर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से हुआ, और जब भी बड़ी जीत मिली हो तो कांग्रेस के टाइम पे ही मिली। अगर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस और उनके बड़े लीडरों का बहुत बड़ा त्याग है। चाहे वो मंगलसूत्र का बेचने का हो, चाहे वो एक मीटिंग खाना खाने का हो। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगा, जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो हमें बाहर से हम अनाज इंपोर्ट करते, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बोला कि एक मीटिंग आप ट्यूसडे को खाना व्रत रहते मत खाइए, एक मीटिंग मेरे कहने से मत खाइए, क्योंकि इसमें युद्ध चल रहा है। तो पूरी देश की जनता ने एक मीटिंग खाना नहीं खाया और उनका पूरा सपोर्ट किया था। अगर आज कांग्रेस के पार्टी, मैं राहुल गांधी जी को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, आज वो जाके सिर्फ इतनी बात बोलें कि मोदी जी हमारे देश के हिंदुत्व, आपके सिंदूर, आपके मंगलसूत्र, आपके धर्म को खत्म कर रहे हैं, तो पूरा देश उनको बढ़ चढ़ के उठ दे। एक समय ऐसा भी आया था जब कांग्रेस ने सीधा 414 सीट जीती थी लोकसभा चुनाव में। क्या लगता है ये कब फिर से दोहरा पाएंगे ऐसा? देखिए, ये 1984 की बात है, जब राजीव गांधी जी थे। उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की थी इसके लिए, और सेम कुछ इसी तर्ज पे राहुल गांधी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रखे हैं। ऐसा लग रहा पहले चरण के इलेक्शन के बाद। गौर कीजिए, जिस जगह वो ज्यादा वोट पा सकते हैं उस जगह वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको पता कि हिंदी हार्टलैंड में कम सीटें मिलेंगी, वो कम सीटों पे फोकस जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिन पे फोकस कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से पिच कर रहे हैं। ये बात बीजेपी को समझ ही नहीं आई कब उन्होंने अपनी सारी सीटें सेट कर ली कि कितनी सीटें हमें जीतनी है, किन सीटों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन सीटों पे इतना फोकस करना है कि बीजेपी जरूर हार जाए। तो ये कहीं ना कहीं है। हाँ, 1984 का इतिहास तो शायद ना दोहराया जाए, लेकिन 2004 का इतिहास जरूर दोहराया जा सकता है इस बार। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ये कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विश्व गुरु होना इतना आसान चीज नहीं है, और विश्व गुरु तो मैं भी नहीं बोलूंगा विश्व गुरु है या नहीं, लेकिन हाँ, उनके वक्तव्यों में ये जरूर है कि एक तरीके के एसिड जैसा माहौल क्रिएट होता है। लेकिन अब आज आम जनता हमारी सारी जान चुकी है, उनके पिछले 10 सालों के सारे नैरेटिव को समझ चुकी है। 10 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय देश को बेचने का। बहुत क्लियर सी बात है। अगर आपने कोई काम किया है तो पहली बात, आप 10 साल के अपने मुद्दों को लेके जाइए। आप इलेक्शन शुरू हो, चाहे इलेक्शन मिड में हो, चाहे आप पूरे साल हो, आप सिर्फ एक ही मुद्दा लेके चलते हैं, उसको है हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व।
अब आम जनता हिंदुत्व हमेशा नहीं कर सकती। एक समय तक ही उनको हिंदुत्व या किसी भी चीज को एक समय तक ही उनको अच्छा लगेगा। आज की डेट में आम जनता को नौकरी चाहिए, आम जनता को सिक्योरिटी चाहिए। आज आप हिंदुत्व कर रहे हैं, कल की डेट में हो सकता है हिंदू और हिंदू पे अटैक करने लगे। तो आम जनता उसको भी समझ रही है, क्योंकि बहुत जगह हम लोग भी जा रहे हैं तो वहाँ लोग डरे हुए हैं कि अरे हम अगर खुल के बोलेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही मारने लगेंगे। अब सोचिए, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर किसी को दिक्कत कर सकता है, अगर मान लो ऐसा कहीं आ रहा है, ऐसी बातें आ रही तो हिंदू और हिंदू ही है। तो हिंदुत्व का तो मुद्दा ये कोई मुद्दा अब नहीं रहा आज के इस डेट के इलेक्शन में। तो वो कितना भी एसिड गेम खेल लें, वो कुछ होना नहीं है आज। धन्यवाद सर। खैर, आप लोग कितना सहमत है पीएम मोदी के इस बयान से, और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पलटवार किया उस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।